हेलो गाइस, मैं दीपक जाजूरी आप सबका स्वागत करता हूँ फन फैक्ट विद डीके यूट्यूब चैनल के अंदर। क्या आप जानते हैं ऑडी, लैम्बोर्गिनी, बेंटली, स्कोडा, सिएट, बुगाटी, पोर्शा, डुकाटी, मैन एसी, स्कैनिया और भी कई सारी कार लग्जरी ब्रांड कंपनी एक ही कंपनी ओन करती है। आई एम श्योर आप इसमें यकीन नहीं करेंगे क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। अगर मैं बात करूं, इस कंपनी का नाम वोल्क्सवैगन है, जो कि जर्मनी बेस्ड कंपनी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है और सबसे ज़्यादा कार मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्चुअल इतनी बड़ी कंपनी कैसे हो सकती है। इसमें से कई कंपनीज तो ऐसी है जो वोल्क्सवैगन ने खुद अपने आप ही उसको बनाया था, और कुछ कंपनीज ऐसी है जिसका उसने एक्वायर किया था। तो सबसे पहले हमें वोल्क्सवैगन के बारे में जानना चाहिए। वैगन एक जर्मनी बेस्ड कंपनी है जिसका फाउंड 28 मई 1937 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वॉल्सबर्ग जर्मनी में है। अगर बात करें, इस कंपनी के अंदर 3,13,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, और इसकी अभी जो मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 36.38 बिलियन यूरोज है इसकी। और अगर बात करें 2021 में इसने 250.200 बिलियन यूरोस का जनरेट किया था। अगर हम बात करें, ये कंपनी 150 कंट्रीज के अंदर अपना काम करती है और 100 से ज़्यादा फैसिलिटीज़ इसकी 27 से ज़्यादा कंट्रीज में हैं। आप जानते होंगे वोल्क्सवैगन की सबसे पॉपुलर और सबसे पहली जो कार थी वो थी बीटल। आपने इसको कई मूवीज़ में भी देखा होगा। तो सबसे पहले हम इसकी जो कंपनीज़ हैं, जो चाइल्ड कंपनीज है, उसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि उससे ही हमें इसका पता चलेगा कि एक्चुअल में कितनी बड़ी कंपनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडी की। ऑडी ने 2021 में 1.7 मिलियन व्हीकल्स बनाए थे, जिसमें से उसका जो रेवेन्यू रहा था वो 50.1 बिलियन यूरोज रहा था, और उसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन था वो 5.5 बिलियन यूरोज रहा। उसके बाद अगर बात करें तो बेंटली ने 14,659 कार्स बनाई थी, जिसका जो रेवेन्यू रहा था वो 2.8 बिलियन यूरोज रहा था, और उसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन रहा था वो 3,89 मिलियन यूरोज रहा था। उसके बाद जो पोर्शा आती है, पोर्शा ने 2.97 लाख कार्स का जनरेट किया था। उसके बाद उसका जो रेवेन्यू रहा था वो 28.7 बिलियन यूरोज रहा था। उसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन था वो 5.2 बिलियन यूरोज रहा था। उसके बाद आती है डुकाटी ने 59,447 कार्स को जनरेट किया था, जिसके अंदर उसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन था वो 61 मिलियन रहा था, और उसका जो मार्केट में जो उसका वैल्यू जनरेट की थी उसने 879 मिलियन यूरोज की थी। उसके बाद स्कोडा आती है। स्कोडा का जो रहा था 8 लाख कार्स उसने जनरेट की थी, जिसके बाद उसने 17.7 बिलियन यूरो जनरेट किए थे। उसके बाद उसकी जो ऑपरेटिंग मार्जिन रहा वो 1.1 बिलियन यूरोज रहा। उसके बाद सिएट आती है। सिएट ने 3.4 लाख कार्स का जनरेट किया। उसके बाद जो रेवेन्यू रहा उसका 9.6 बिलियन यूरोज रहा। ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर बात करें तो 2.3 मिलियन यूरोज रहा। उसका एक सब ब्रांड भी है जिसका है कोपास, जो कि आपको आगे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इसकी सेल्स के फिगर्स। उसके बाद आती है लैम्बोर्गिनी ने 8,303 कार्स का जनरेट किया था। उसके बाद आती है वोल्क्सवैगन, जो उसकी पेरेंट कंपनी है। उसने 21 के अंदर 2.7 मिलियन कार्स सेल की थी, जिसका जो रेवेन्यू रहा था वो 75 बिलियन यूरोज रहा। अप्रॉक्स उसकी मार्केट कैप के पास ही है। उसका जो प्रॉफिट मार्जिन रहा था वो 2.5 बिलियन यूरोज रहा था, और उसका जो प्रॉफिट मार्जिन रहा वो 3.3 था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितनी भी लग्जरी कार्स होती हैं उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो 8 to 10 या मे बी 15% का रहता है। बट जो जितनी भी पैसेंजर कार, जो लो हैंड वाली जो कार्स होती है, उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो मात्र 5 या 6% होता है, क्योंकि उनको मास स्केल में वो कार्स को बनाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कार्स का जो सेल होती है, जो अमाउंट होता है वो अच्छा जनरेट होता है। अदरवाइज अगर जितनी भी लग्जरी कार्स होती हैं उनका अमाउंट जो होता है, सेल अमाउंट होता है, जो भी उनकी प्रॉफिट होती है वो थोड़े कम आते हैं, बट उनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है।
कुछ कमर्शियल यूटिलिटी व्हीकल्स भी आते हैं जो ट्रक और बसेस बनाती है, जिसका नाम है ट्राइटॉन। ट्राइटॉन के अंदर स्कैनिया, मैन, नेविस्टा, ये 3 कंपनी ऐसी आती हैं जो कमर्शियल व्हीकल्स बनाती हैं, जो ट्रक्स बनाती हैं और बसेस बनाती हैं। तो जैसे कि आपने देखा वोल्क्सवैगन की सब ब्रांड्स कंपनी ने कितना कितना उन्होंने अपने जनरेट किया, और उनके बारे में जो हम सोचा करते थे एक्चुअल में वो वैसा नहीं निकली। तो कुछ कंपनीज ऐसी ही होती हैं जो बैकग्राउंड में काम करती हैं और फ्रंट एंड में उनके सब ब्रांड्स काम करते हैं। तो जैसे कि आपने ये भी देखा कि इंडिया के अंदर वोल्क्सवैगन का कुछ अच्छा बड़ा नाम नहीं है, उनकी कोई अच्छी ज़्यादा कुछ खास बड़ी कार्स नहीं आती हैं, बट वर्ल्ड वाइड उसका बहुत बड़ा नाम है और उसके सब ब्रांड्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि जैसे कि टाटा और महिंद्रा, इन 2 कंपनियों ने पूरा मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है। मारुति सुजुकी का भी मार्केट कैप धीरे धीरे घटता जा रहा है, क्योंकि मारुति अभी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को अभी काम नहीं कर पा रही हैं। आई एम श्योर दी हुई जानकारी से आपको पता चला होगा कि एक्चुअल में जो कम दिखने वाली कंपनीज भी इतना बड़ा काम कर सकती है, और शुरुआत में जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, फन फैक्ट्स के लिए, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।